नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों, जैसा आपको बताया, इतिहास की क्लास चल रही है। इतिहास में दोस्तों हमने कहां तक करा दिया? इतिहास में दोस्तों हमारा प्राचीन भारत जो है वो पूरा हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं भारत के इतिहास का, जो मैंने अपनी पहली क्लास में बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में ना। तो भारत का इतिहास, दोस्तों एक बार मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं, यानी मैंने कैसे कैसे करवाया था। ये मेरी पहली क्लास में है और इसमें थोड़ा सा 10 मिनट में इसको करा दे रहा हूं, है ना, जिससे कि जो नए स्टूडेंट है उनके समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इसको देखें वो इसे लास्ट तक देखें इस वीडियो को, है ना। चलिए, तो अगर भारत के इतिहास की बात करें दोस्तों, भारत का इतिहास हमने 3 भागों में बांटा था, है ना। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। कौन सा था दोस्तों? सबसे पहला भाग था हमारा प्रागैतिहासिक काल, है ना, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, है ना। इसका दोस्तों जो दूसरा भाग था हमारा भारत के इतिहास का, वो था दोस्तों हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा क्या था दोस्तों हमारा? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरे अगर भाग की बात करें तो ये था दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल। तीसरा भाग की बात करें तो ये था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हमने पहली क्लास में बताया था आपको, जो प्रागैतिहासिक काल था उसको हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से दोस्तों? हमारे पुरा पाषाण काल। कौन सा था दोस्तों? वो हमारा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा जो भाग था दोस्तों हमारा, वो था दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल। वो था दोस्तों हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, है ना। तीसरे की अगर बात करें तो ये था दोस्तों हमारा नवपाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके अगर समय की बात करें तो ये था दोस्तों हमारा 8000 बीसी। बीसी मैंने बताया था दोस्तों बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा के जन्म से पहले, है ना। अगर इसकी बात करें, किसकी? मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये है दोस्तों आपका 8000 से लेकर के 4000 बीसी तक। 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों? इसका है दोस्तों 4000 से लेकर के 2500 बीसी। ये है 4000 से 2500 बीसी, है ना। ये हो गया हमारा, इतना हमने बता दिया था, ठीक है। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। अगर पहले भाग की बात करें तो ये है दोस्तों हमारा, ये है दोस्तों हमारा कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने कराया था। इसका पहला भाग कौन सा था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये हमने करा दिया था, ठीक है। दूसरा जो इसमें पार्ट था दोस्तों, दूसरा पार्ट था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कराया था दोस्तों ने वैदिक सभ्यता। क्या कराया था दोस्तों हमने? वैदिक सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये है दोस्तों 2500 बीसी से लेकर के कहां तक है ये दोस्तों? 1500 बीसी तक। 2500 बीसी से कितना है दोस्तों? ये 1750 बीसी तक, है ना। यानी 2500 बीसी से कितना है? जो 2500 बीसी की अगर बात करें तो 1750 बीसी तक है। 1750 बीसी तक, ठीक है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें दोस्तों, ये है हमारा 1500 बीसी से
600 BC। ये दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी टाइप से है ये, ठीक है। चलिए इतना हमने करा दिया था, ये एक एक लेक्चर में कराए थे सब हमने, बड़े आराम से डिटेल से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने कराया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप इसको पहली वीडियो से लेकर के देख सकते हैं और अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। आगे ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हमने 3 भागों में बांटा था, है ना। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हमने कितने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था दोस्तों हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। क्या था दोस्तों इसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत है ना, इसमें क्या था दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, ये था, है ना। अगर इसकी दोस्तों टाइम की बात करें, इसकी टाइम की, है ना, चलिए यहां आ जाएगा, देख लेता हूं। टाइम की बात करें तो ये कहां पर खत्म हुआ था दोस्तों 600 BC पे खत्म हुआ था। तो ये अगर इसकी बात करें तो कितना है 600 BC से लेकर के 712 AD तक, कितना है 712 AD तक। 600 BC से 712 AD तक कट रहा है क्या? ये AD आ रहा है इसमें, आ रहा होगा, है ना, नहीं आ रहा है ना। चलिए यहां लिख दे रहा हूं मैं ना, 600 BC से 712 AD, ये इतना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्राचीन भारत यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जो आज हम कराने वाले हैं, आज जो शुरुआत करेंगे वो कैसे करेंगे दोस्तों, मध्यकालीन भारत से, है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये है दोस्तों 712 AD से, है ना। एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी तिथि है वो इसमें है ना, 712 AD। 712 AD से ये है दोस्तों 1707 कहां तक AD तक, ठीक है। कहां तक है ये 1707 AD तक, ठीक है। चलिए इसमें अगर तीसरे की बात की जाए, तीसरा दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, क्या है ये, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर इसके टाइम की अगर दोस्तों बात करें हम तो इसका टाइम है 1707 है। कितना है ये दोस्तों 1707, है ना। (1707 AD से अब तक यानी वर्तमान तक, है ना। ये वर्तमान तक किस में आता है, ये आता है दोस्तों आपका किस में आता है, ये कट रहा है क्या, इधर आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, यानी इस प्रकार से हमारा ये जो है मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था और आज आपको फिर बता दिया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल ये सब मैंने बता दिया है। ये सब लेक्चर मैंने एक एक लेक्चर में कराए थे, बड़े आराम से कराए थे, डिटेल में कराए थे एकदम, है ना, जो भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सिंधुवाड़ी सभ्यता भी करा दिया था, कौन कौन से यानी जो हैं खोजे गए थे वो कहां से, अस्त्र शस्त्र जो भी खोजे गए थे, है ना। तो ये सब इसमें आ जाएगा। वैदिक सभ्यता भी करा दिया आपको, प्राचीन भारत का इतिहास भी करा दिया, है ना। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, 3 भागा में बांटा था ये हमने, ये कंप्लीट आपका, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, है ना। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमारा ये भी कंप्लीट और दूसरा वाला पार्ट ये भी कंप्लीट, ठीक है। ऐतिहासिक काल की बात करिए दोस्तों, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास पूरा हो चुका है। आज हम बात करेंगे किसकी, मध्यकालीन भारत की आज हम बात करेंगे। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी आज इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और इससे पहले की वीडियो को देखें। बड़ी वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप उससे अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। आज आई होप ये जो है डायग्राम आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, है ना।
क्योंकि हमारा नया चैनल है और हमारा काम है वीडियो बनाना, और दोस्तों आपका काम है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब बात करें किसकी, मध्यकालीन भारत की, है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये है आपका, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसके, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की दोस्तों अगर बात करूं मैं, तो अगर शुरुआत की बात करूं तो जो दोस्तों इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म है, उसके जो प्रमुख माने जाते थे या प्रमुख माने जाते हैं वो कौन थे दोस्तों, प्रमुख माने जाते थे, है ना। तो उनकी बात करें तो वो कौन थे दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे वो, हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, तो अगर हजरत मोहम्मद साहब की बात करूं मैं तो 632 में, अब ये मत कह देना कि ये जो है उससे पहले की बात, 712 से पहले की बात हो गई, है ना। इसको थोड़ा सा मैं पहले से उठा रहा हूं, इसको मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, इसको थोड़ा सा शुरू से ले रहा हूं मैं। तो 632 एडी की अगर बात करें, किसकी, 632 एडी की, तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। 632 एडी में क्या हो गया, 632 एडी में हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, है ना। हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया, या जो भी, है ना। मुझे वो फारसी वाली लैंग्वेज तो आती नहीं, क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं क्या इनमें, जो इस्लाम धर्म के लोग जन्नत बोलते हैं शायद, है ना। यानी जन्नत को चले गई है ना, जैसे स्वर्ग बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या स्वर्गवासी बोलते हैं ना, ऐसे इनमें यानी ये जन्नत चले गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खैर ठीक है, अब इनके बाद दोस्तों क्या होता है कि इस्लाम धर्म का कोई ना कोई तो प्रमुख होना चाहिए, है ना। अब जैसे हजरत मोहम्मद साहब क्या थे, प्रमुख थे इनके इस्लाम धर्म के, तो कोई ना कोई प्रमुख होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करने वाला होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद दोस्तों एक पद बनाया गया, जिस पद का नाम था दोस्तों खलीफा। ठीक है, एक पद बनाया गया, और ये कब बनाया गया, ये बनाया गया था दोस्तों 636 एडी में, 636 एडी में, है ना। एक पद बनाया गया, क्या बनाया गया, खलीफा नाम से। खलीफा, ठीक है। चलिए खलीफा पद बनाया गया। खलीफा का काम क्या था, ये इस्लाम धर्म का कौन था दोस्तों, प्रमुख था। खलीफा की बात करें तो क्या था, ये इस्लाम धर्म के प्रमुख थे, है ना। इस्लाम धर्म के कौन थे ये दोस्तों, प्रमुख थे, और ये धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख भी थे। कौन थे ये, राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख भी थे। ये इस्लाम धर्म के प्रमुख थे, और प्रमुख कैसे थे, धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों बात किया तो प्रथम खलीफा की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रथम खलीफा। प्रथम खलीफा की अगर बात की जाए तो प्रथम खलीफा किसको बनाया गया दोस्तों, प्रथम खलीफा बनाया गया था उमर खलीफा को। किसको बनाया गया था, उमर खलीफा। इनका नाम क्या था प्रथम खलीफा का, उमर खलीफा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। ये आप कमेंट करके बताएंगे ये आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ खलीफा वाला कंसेप्ट। यानी 632 एडी में क्या होता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनका क्या होता है, निधन हो जाता है। तो उनके बाद इस्लाम धर्म के प्रमुख के रूप में एक पद बनाया गया था। क्या नाम था उस पद का, खलीफा पद था, और 636 एडी में बनाया गया था, है ना। ये पद क्या करता था, ये खलीफा क्या करता था या क्या करते थे, तो ये इस्लाम धर्म के प्रमुख थे और धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे, है ना। उनका प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जो प्रथम खलीफा थे उनका नाम क्या था, उमर खलीफा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर आते हैं अपने, जहां से हमारा जो है मध्यकालीन भारत शुरू होता है। ये तो इससे पहले का था। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों हम 711 एडी की। किसकी बात करेंगे,
711 एडी की बात करेंगे। 711 एडी की अगर बात की जाए तो खलीफा कौन थे 711 एडी में, ना किसकी बात करें 711 एडी में खलीफा 711 एडी में, ना 711 एडी में खलीफा की बात किया तो कौन थे, वाजिद अली थे। वाजिद अली थे ना, खलीफा कौन थे, खलीफा वाजिद अली थे। ठीक है, खलीफा कौन थे दोस्तों, वाजिद अली थे। चलिए बात करते हैं अब ईरान के शासक की बात कर लेते हैं। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूं जिस वजह से भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना। तो ईरान का शासक कौन था इस टाइम पे, ईरान का शासक, ईरान के अगर शासक की बात की है तो ईरान का शासक था दोस्तों मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज है ना, मंसूर हज्जाज जो था वो क्या था दोस्तों, ईरान का शासक था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। एक बार क्या होता है कि श्रीलंका के एक शासक थे, है ना, श्रीलंका के एक शासक थे, उन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम के खलीफा थे, कौन, वाजिद अली जो खलीफा थे, उनके लिए उपहार भेजा था, गिफ्ट भेजा था, है ना। किसके लिए भेजा था, वाजिद अली के लिए। और किसने भेजा था, श्रीलंका के एक शासक थे, उन्होंने गिफ्ट भेजा था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब गिफ्ट जो है पहुंचाया जा रहा था किसको, वाजिद अली को, तो देवल वाले क्षेत्र में होकर पहुंचाया जा रहा था। देवल अब इस टाइम में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, तो देवल वाले क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा था। देवल वाले क्षेत्र में क्या होता है, कुछ जो लुटेरे होते हैं ना, रबर जो होते हैं, लुटेरे जो डाकू जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, उस उपहार को या उस धन को जो श्रीलंका के शासक ने भेजा था उसको लूट लिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब लूट लिया, अब उपहार वो किसका था, वाजिद अली का था, क्योंकि वाजिद अली के लिए जा रहा था। अब वाजिद अली का उपहार लूट लिया गया तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, है ना। तो अब गुस्सा आता है किसको, वाजिद अली को। ये ईरान के शासक मंसूर हज्जाज को बताता है। तो क्या होता है दोस्तों, मंसूर हज्जाज है ना, जो मंसूर हज्जाज होता है वो भेजता है प्रथम अरब आक्रमण, जब यानी प्रथम अरब आक्रमण कराने के लिए कौन भेजता है, मंसूर हज्जाज भेजता है। किसको भेजता है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसकी बाद में बात करेंगे, है ना। तो यहां तक इतना समझ में आया किस प्रकार होता है। ये श्रीलंका का एक शासक था जिसने खलीफा वाजिद अली के लिए क्या भेजा था, उपहार भेजा था। उपहार जो था दोस्तों वो देवल वाले क्षेत्र में क्या है, वो लुटेरों ने लूट लिया, है ना। तो लूट लिया लुटेरों ने, तो वहां का शासक कौन था, देवल पर जिसका शासक था वो था दोस्तों किसका, दाहिर का, है ना। किसका शासक था दोस्तों, किसका शासन था, दाहिर का शासन था। और दाहिर जो था वो दोस्तों ब्राह्मण वंश का शासक था, है ना। कौन था, ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक था। चलिए बात कर लेते हैं फिर इसकी। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब यहां से। ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि मतलब किसने किसके लिए उपहार भेजा था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ना। तो क्या बात करते हैं, 712 एडी की अब बात करते हैं। 712 एडी में आ गए, जहां से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है। ठीक है, 712 एडी में क्या होता है, प्रथम अरब आक्रमण होता है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, प्रथम अरब आक्रमण। अगर बात की किसने किया था, तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहां पर किया था, देवल पर किया था। प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर किया। देवल पर किया, किस पे किया था दोस्तों, देवल पर किया था, देवल पर किया। पहले इसने क्या किया दोस्तों, दाहिर के बेटे को हराया था, फिर बाद में दाहिर को हराया था, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, देवल पर आक्रमण किया और दाहिर को क्या कर दिया इसने, परास्त कर दिया और इसको मार डाला, है ना। दाहिर को क्या कर दिया इसने, परास्त कर दिया और मार डाला इसको। तो मोहम्मद बिन कासिम ने
दाहिर को पराजित कर दिया। ठीक है, अब पराजित कर दिया तो ये क्या करता है दोस्तों, दाहिर की दो पुत्रियां आती हैं, दाहिर की दो पुत्रियां, दाहिर की दो पुत्रियों को लेकर ये क्या करता है दोस्तों, दाहिर को पराजित कर देता है, उसकी दोनों पुत्रियों को लेकर के कहां चला जाता है, ये जो खलीफा थे वाजिद अली उनके पास चला जाता है, उनके पास जाता है कि जो है वाजिद अली क्या है, खुश हो जाएंगे, हमारे जो खलीफा है वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। तो दो पुत्रियों को लेकर के, यानी इसकी दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियों को लेकर खलीफा के पास चला जाता है। ठीक है, खलीफा के पास चला जाता है, लेकिन क्या है, दोनों पुत्रियां काफी चालाक थी। उसने जो दोनों पुत्रियां थी उन्होंने क्या कह दिया खलीफा के सामने, ये कह दिया था कि इसने किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है ना, हमसे बदतमीजी की है और हमें जो है आपके लायक नहीं छोड़ा, ऐसे करके इसने जो है दोनों पुत्रियों ने ये जो है खलीफा के सामने बोला था। ठीक है, तो खलीफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो इसने क्या किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम था, इसको क्या कर दिया, घोड़ों की जो आगे की टाल होती है ना, नाल क्या बोलते हैं उसको, आगे की जो पैर होते हैं उसके, है ना, उनसे क्या होता है, उसको मरवा देता है ना, यानी उसको घसीट घसीट के उसको घोड़ों से बांध करके और उसके पूरे मैदान में चक्कर लगा करके उसको इतनी बुरी मौत देता है, बहुत ज्यादा बुरी मौत देता है। 18 साल का नौजवान लड़का था ये। ठीक है, और इसने प्रथम आक्रमण किया था। चलिए, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, ये पूछा जाता है कि प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी कौन था, ये प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, ये मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, याद रहेगा ना, प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। अगर याद रखना चाहें तो याद रख लो इसको, और लिखना चाहें एक बार और लिख लो, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पूरी स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से आराम से बताई है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का इसमें आपको वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की की तरफ से भी आक्रमण किया गया था। ये आपकी समझ में आ गया होगा, स्टोरी बना करके आप याद रखेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लेंगे अगर आपको जो है समझना है तो, और अच्छी तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर बात किया तो किसी तुर्की की बात करेंगे, तुर्की की। तुर्की में सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, अलप्तगीन की। किसकी बात करेंगे तुर्की में, अलप्तगीन। अलप्तगीन की बात करेंगे ना, अलप्तगीन के बारे में बताएंगे ये किस साम्राज्य का था, कौन इसका गुलाम था, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अलप्तगीन की बात करें तो दोस्तों, अलप्तगीन था ये समानिद साम्राज्य का गुलाम था। कौन था ये, समानिद। समानिद साम्राज्य का गुलाम था। गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे उस टाइम पे, है ना, तो क्या था ये, समानिद साम्राज्य का गुलाम था। चलिए आगे बात करें। आगे दोस्तों अगर बात करें, इसका भी एक गुलाम था, है ना, इसका भी एक गुलाम था। कौन था वो, इसका एक गुलाम था। उसकी बात करें तो वो था दोस्तों सुबुक्तगीन। सुबक्तगीन। चलिए, यानी अलप्तगीन, अलप्तगीन किसका गुलाम था, समानिद साम्राज्य का था। और अलप्तगीन का एक अलप्तगीन का क्या था, एक और गुलाम था, इसका नाम क्या था दोस्तों, सुबक्तगीन था। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने ये क्या था, अफगानिस्तान घूमने गया था, अफगानिस्तान घूमने गया था और इसने क्या किया था, वहां पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो लिखेंगे ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान घूमने गया।
और इसने क्या किया, और तुर्की साम्राज्य की स्थापना की इसने, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य ना, साम्राज्य, साम्राज्य है वो देख लेना ना, साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य। क्या किया था दोस्तों इसने, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, आगे बात, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करें, आगे दोस्तों बात करें तो इसने क्या किया था, अलब्तकीन ने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी, अपने ही गुलाम के साथ कर दी। तो अगर बात करें तो अलब्तकीन ने अपनी पुत्री की शादी, किसकी दोस्तों, अपनी पुत्री की शादी किसके साथ कर दी, सुबक्तगीन के साथ कर दी। अलब्तकीन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ कर दी, सुबक्तगीन के साथ कर दी। किसके साथ करी दोस्तों, सुबक्तगीन के साथ करी। किसके साथ करी, सुबक्तगीन के साथ, है ना, सुबक्तगीन है ये, सुबक्तगीन के साथ कर दी। इसे कोई लड़का नहीं मिला, इसने क्या किया था, इसे कोई लड़का नहीं मिला, इसने क्या किया था कि अपना जो गुलाम था उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। ठीक है, अब बात करेंगे सुबक्तगीन के बारे में, सुबक्तगीन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अलब्तकीन के बारे में हो गया, छोटा सा परिचय था ये इसका, अलब्तकीन का। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, अब बात करेंगे सुबक्तगीन के बारे में। सुबक्तगीन, चलिए सुबक्तगीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 977 एडी में क्या किया था, जयपाल पर इसने आक्रमण कर दिया। 977 एडी में इसने जयपाल पर आक्रमण कर दिया, जयपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, और ये क्या था दोस्तों, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। कौन था दोस्तों, सुबक्तगीन। यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। यह क्या था दोस्तों, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, इसका एक पुत्र था जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसका एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था, आप सभी जानते होंगे। उसका पुत्र, इसके पुत्र का नाम है दोस्तों महमूद गजनवी। क्या था दोस्तों, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था, गजनवी है ना, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी था इसके पुत्र का नाम, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जिसने क्या किया दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो इसके बारे में पता चल गया। खलीफा के बारे में आज हमने बता ही दिया आपको, है ना। और उसके बाद हमने प्रथम अरब आक्रमण करवा दिया, आज हमने नहीं करवाया, बहुत पहले हो गया था। ठीक है, तो क्या था उसमें, मोहम्मद बिन कासिम था, उसने आक्रमण किया था। किस पे किया था, दाहिर पे किया था। ठीक है, देवल वाला क्षेत्र था, उसको हरा दिया, है ना। उसकी पुत्रियों को लेकर के खलीफा के पास चला गया। ठीक है, लड़कियां बहुत चालाक थी, उन्होंने क्या किया था, उसकी हत्या करवा दी, किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है, आगे बात करें अलब्तकीन के बारे में बता दिया हमने। समानिद साम्राज्य का वो क्या था दोस्तों, गुलाम था, अफगानिस्तान घूमने गया था, वहां पर इसने क्या किया, तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, उसका एक गुलाम था, इसका नाम क्या था, सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के साथ इसने क्या किया था, अपनी पुत्री की शादी कर दी। ठीक है, और इसका एक पुत्र होता है महमूद गजनवी। महमूद
गजनबी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर दोस्तों आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जितनी पीछे की क्लास देखनी है, यानी जो पहले के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, अगर वो आपको देखने हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और दोस्तों देख लेना आप, है ना। और मैथ की क्लास भी आती है हमारी, एसटी यादव मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं हम। ठीक है, आपको मिल जाएगी, उसको भी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। योद्धा ट्रिक की क्लास आती है दोस्तों, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।